एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। एक कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब कि जैसे हम लोग टेंथ में पढ़े थे कि कई रेजिस्टेंस को 2, 3, 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में पैरेलल में जोड़ते हैं, उसी तरह से कैपेसिटर को भी हम 2, 3, 4 कैपेसिटर को सीरीज में या पैरेलल में जोड़ेंगे और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन होता है वो हम लोग देखेंगे। तो जरा सा देखते हैं। कैपेसिटर मीन्स कंडेंसर जो हम लोग देखते हैं घरों में, और इक्विवेलेंस मतलब समझा रहे हैं। इक्विवेलेंस मीन्स होता है कि जैसे मान लिया जाए कि किसी के घर में 2 नौकर है या 3 नौकर है और तीनों जो काम करता है, झाड़ू पोछा, गाड़ी चलाना या खाना बनाना, तीनों मिल के करता है। अगर एक ही नौकर ऐसा मिल जाए जो तीनों का काम अकेले ही कर दे तो इसको हम क्या कहेंगे? ये तीनों का इक्विवेलेंस कहेंगे। तो यही करना है हम लोग को। तो पहला हम लोग देखते हैं कि सीरीज, जब सीरीज में हो, इन सीरीज, कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं, फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे। अब मान लिया जाए कि हमारे पास 2 कैपेसिटर है, C1 जिसका और C2 कैपेसिटेंस है। इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है एक सेल से, इसको चार्जिंग में लगा दिया गया है। एक स्विच यहाँ होगा, स्विच के। अब हमको करना है कि दोनों का जो कैपेसिटेंस है C1 और C2, इसकी दोनों को हटा करके एक ठो लगा दिया जाए यहाँ पे, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए? क्या C1 प्लस C2 होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? तो यही हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोग को 10th क्लास से एक कंसेप्ट ला रहे हैं हम। चाहे तो रेजिस्टेंस हो या यहाँ पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर हो, दोनों केस में एक चीज़ याद रखना है। सीरीज के लिए सीरीज में V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन इक्वल टू V होता है। मतलब कि इसका जो V होगा, अगर 20 वोल्ट है तो ये दोनों मिल करके जुट करके 20 आएगा। इसका वोल्ट अगर 12 है तो इसका 8 होगा, इसका 15 है तो इसका 5 होगा। मतलब ये लिख रहे हैं, सीरीज में अगर रहेगा तो सबका वोल्ट जुटता है और नेट वोल्ट जो सप्लाई है उसके बराबर होता है। और करेंट कितना देगा? तो करेंट अगर इसमें सब में I1, I2 और I3 फ्लो कर रहा है, 2 या 3 हो तो ये सब क्या होता है? I के बराबर होता है। मतलब कि सेल से जितना करेंट फ्लो करेगा वो इसमें भी और सब में उतना ही करंट जाता है। रेजिस्टेंस के केस में सब में इक्वल करंट जाता है। अब ये हो गया सीरीज में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V होता है। पैरेलल में देखेंगे हम लोग फिगर से, अभी लिख देते हैं इसको। और यहाँ ऐड हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I हो जाता है, जस्ट अपोजिट। और कैपेसिटर के केस में करेंट ना लेकर के हम लोग चार्ज लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो करेंट फ्लो होता है वो क्षण भर के लिए होता है। यहाँ पे चार्ज स्टोर होता है, तो करेंट की जगह पे हम लोग Q लिखेंगे, बाकी सेम। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। स्टार्ट सीरीज यहाँ से करते हैं। V, तो इसका मान लिया वोल्टेज V1 हो गया, इसका V2 हो गया है, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। सिंपल, सीरीज से यहाँ से ले आए। अब I यानी Q, तो I यानी Q, इसका चार्ज इसमें स्टोर हो गया Q1, इसमें हो गया Q2। तो हम देखते हैं Q1 बराबर Q2 होता है, यानी सब चार्ज इसमें बराबर होता है। तो हम Q1 Q2 को बराबर करेंगे। ये आपको याद रखना है, सीरीज में ये प्रॉपर्टीज होता है इसका। कभी हम लोग बात करेंगे इस पर ऐसा क्यों होता है। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि V1 का पहला, अब Q1 देखते हैं। V जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू CV, यहाँ से V निकालते हैं। V इक्वल टू V1, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और V1 V2 निकालेंगे। V1 इक्वल टू Q1 बाई C1।
एंड इसको तो हम Q लिख सकते हैं, I1 I2 बराबर I, यानी Q1 Q2 बराबर Q, तो Q ही लिखते हैं, दोनों सेम है। एंड V2 इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C2, बस इसको यहाँ पुट कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। अब V क्या है, तो अभी V जो होगा, जैसे देखिए Q बाई C1 इसका वोल्टेज, Q2 बाई C2 इसका वोल्टेज, अब V किसका वोल्टेज है, V इसका वोल्टेज है। अभी दोनों को हटाएंगे हम और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएंगे, सब नौकर की जगह एक, तो इसका जो वोल्टेज होगा श्योर इसके बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे लगाते हैं इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर is C, capacitance, sorry, equivalent capacitance is C, then यही फार्मूला हम लगाएंगे, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा ये होगा Q बाई C, चार्ज सेम होगा उसका भी। अब V का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो चलिए यहाँ पे आ रहे हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 V का वैल्यू Q बाई C और Q C1 प्लस Q बाई C2, Q कैंसिल, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो अगर इसी तरह से ज़्यादा 3-4 कैपेसिटेंस होता प्लस करते जाएंगे 1 बाई C3 एंड सो ऑन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। देखते होंगे 10th क्लास में रेजिस्टेंस के पैरेलल में ये लगता था इस तरह का, तो कैपेसिटर में के केस में सीरीज में इस तरह का लगता है। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल में इसका किस तरह से डिराइव करेंगे। हाँ, तो हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लिया कि दो कैपेसिटर है C1 C2 और ये पैरेलल में कनेक्ट है और इसको हम V वोल्ट के बैटरी से चार्जिंग के लिए लगा दिए हैं। तो ये हो गया V। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये वाला कि इसका जो वोल्टेज होता है सबका, इसका इसके बराबर होता है, सप्लाई वोल्ट के बराबर होता है। तो इसका वोल्टेज को अगर हम V1 मानते हैं, इसका V2 तो इक्वल होगा, तो V मान लेते हैं। इसका वोल्टेज सबका V होगा, V1 भी, V2 V3 सब V होता है। तो ये हो गया। चार्ज डिफरेंट होगा, चार्ज इसका मान लिया Q1, इसका मान लिया चार्ज स्टोर हो गया Q2। तो यहाँ पे V1 ऐड हो रहा था, अब यहाँ पे Q ऐड हो रहा है, यहाँ I की जगह Q। तो यहाँ लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब इसमें हम लोग Q1 और Q2 निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं। तो Q1 हो जाएगा कितना, फार्मूला देख रहे हैं Q इक्वल टू CV से, Q1 इक्वल टू C1V और Q2 इक्वल टू C2V। यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे C1V प्लस C2V, तो C1 प्लस C2 इंटू V। अब अगर इसको दोनों को हटा करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाया जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका वोल्टेज भी V होगा और चार्ज उसमें कितना आएगा, तो उसमें चार्ज आना चाहिए Q1 प्लस जो Q2 है, दोनों का एक बराबर चार्ज आना चाहिए। तो चार्ज उसमें स्टोर हो जाएगा Q इक्वल टू, और हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो, इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C, देन क्या हो जाएगा, उसके लिए जो लगेगा, तो उसके लिए हम लोग जैसे Q1 Q2 निकाले, इसके लिए भी Q निकालेंगे इक्विवेलेंट वाले के लिए, तो ये होगा CV। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे Q का यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 1 मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 1 हो गया, तो ये हो गया Q यानी CV इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। तो V कैंसिल, C इक्वल टू C1 प्लस C2। दिस इज द राइट एक्सप्रेशन फॉर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ये हुआ आज का वीडियो, यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।